हमें हमारी जड़ों में बैठे दुश्मन का पता लगाना है। कौन है जो हमारे हुजरे तक, हमारे बावर्ची खाने तक घुसा? किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जरसाना के बेटे से कल ढाबे पर आपको मेरी बात समझ नहीं आई थी जो मुंह उठाकर आज मेरे। अब कहानी का असल हीरो मुदस्सिर रबिया का रिश्ता लेकर जाएगा और दोबारा अपनी रबिया के हाथों दुर्गत बनवाएगा, और वो उसको कहेगी कि तुम्हारी लगता है सही खातिर नहीं हुई। नाजरीन, अगर मुदस्सिर ने हिम्मत दिखाई और तुरसम को पता चल गया कि इसकी पसंद तो इसके आने से पहले ही किसी और की हो चुकी है, तो वो मंजर देखने वाले होगा। आपका क्या ख्याल है? क्या तुरसम इस नाकामी को बर्दाश्त कर पाएगा, और क्या मुदस्सिर वाकई वो हीरो साबित होगा जो तुरसम के सामने खड़ा हो सकेगा? हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। इस ड्रामे में आगे बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। तुरसम यानी कि उस्मान जावेद की ज़बरदस्त और शानदार और मजबूत अदाकारी की तारीफ तो करनी पड़ेगी। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत है कि एहसन खान जैसे लोग भी बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हर सीन में इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी। जैसे उन्होंने सज्जल अली को झंझोड़ा और फिर इनके भाई को गिरेबान से उठाया और एक सही विलन का किरदार अदा किया। इस सीन में रबिया ने भी शानदार काम किया। जिस तरह वो रोई, गिड़गिड़ाई और भाई को झंझोड़ने की इल्तिजा की, इनके चेहरे पे बेबसी और खौफ साफ जाहिर था। सज्जल अली, उस्मान, मामा जी और बच्चे चारों ने इस सीन में बहुत ज़बरदस्त काम किया और बहुत खूबसूरत सीन शॉट करवाए। लेकिन इस सारे मंजर में एक अजीब बात ये थी कि सज्जल अली के मामा जी इस आदमी से इनको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े। लेकिन जैसे ही बच्चे की बारी आई, रबिया और मामा जी दोनों आगे आ गए और उन्होंने उस बड़े दियो कदामत तुरसम से मुकाबला किया। इस सीन में बारिश को दिखाया गया कि बारिश हो रही थी, लेकिन जब उनको करीब से दिखाया गया तो कोई भी गीला नजर नहीं आया, जिसने एक अजीब सा नकली सा थोड़ा सा एक इम्प्रेशन दिया। दानियाल जफर भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हर डायलॉग हंस हंस के अदा कर रहे हैं, चाहे वो गुस्से का हो या खुशी का हो, और मुसलसल हाथ हिलाते जा रहे हैं। बाकी दोनों भाई बिल्कुल एक सही ट्राइबल एरिया के लड़के और ट्राइबल एरिया के लंबे मजबूत मर्दाना शख्सियत वाले मर्द नजर आ रहे हैं, जबकि दानियाल जफर इनके सामने ऐसे लगते हैं जैसे कोई प्री मेच्योर बेबी हो। नाजरीन, इसमें जो बानो का किरदार है वो इनके ट्राइबल एरिया के ऊपर बैठता नहीं है। इस कदर बेबाक और बोल्ड दिखाया गया है, यहाँ तक कि मंगेतर के कमरे में आधी रात को पहुंच के इसके गले लग गई। ऊपर से डाइनिंग टेबल पे इतने लोगों की मौजूदगी में मंगेतर को पाँव मारना और भतीजे के कहने पे जरा ना घबराना ऐसे कदामत पसंद और कबायली तर्ज के खानदान में बिल्कुल फिट नहीं बैठता, जहाँ औरतों की आज़ादी और तालीम पे इतराज दिखाया जा रहा था। सहर हाशमी इस ड्रामे की सबसे कमज़ोर कड़ी महसूस होती हैं। उन्हें गैर ज़रूरी हद तक स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है और उनको अपने मंगेतर के साथ इस तरह बेबाक करना, हर वक्त उसके साथ बैठे रहना, बातें करना, ये ट्राइबल एरिया के माहौल के मुताबिक नहीं है और बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है। इसी तरह एहसन खान का अपने छोटे भाइयों के सामने अपनी बीवी के साथ इतना फ्रैंक होना भी बहुत अजीब लग रहा है। ट्राइबल एरियाज में इस तरह का माहौल होता नहीं है जो कि ड्रामे में दिखाया जा रहा है। नाजरीन, तुरसम इस वक्त गुस्से, गम और इंतकाम की ऐसी आग में जल रहा है जो सब कुछ ख़त्म करने पे तुला हुआ है। अगरचे शेर दिल को जहर देने की चाल में भी ज़्यादा हाथ इसके साथी का ही लगता है, जिसने हवेली की मुलाजमा को मोहरा बनाया है। लेकिन मामू के आदमियों के जरिए भाइयों पे हमला करवाना सरासर तुरसम का अपना ही कारनामा मालूम होता है। इसकी होशियारी तो मुलाहिजा करें, एक तरफ जमीनों पे कब्जा करवाता है और दूसरी तरफ इतना कुछ करने के बाद बड़े आराम से जाके अपना हिस्से का मुतालबा करता है। इस तरह शेरदिल और सौराब का गुस्सा तो बिल्कुल बजा है। वो तुरसम ही था जिसने इनकी जमीनों पे हमला करवाया था। दूसरी तरफ तुरसम का जुनून और मोहब्बत पागलपन की हद तक छू रहा है। नरम और मासूम शक्ल बना के मिठाइयों के टोकरे लेके रबिया के घर पहुंचना
اور اس کے صاف انکار کے باوجود 10 دن بعد بارات لانے کی دھمکی دینا یہ کوئی رشتہ نہیں بلکہ کلی ہٹ ڈرمی ہے۔ یہ بندہ سچ میں اس کہانی کا ولن ہے جو اپنی ضد کے آگے کسی کی نہیں سن رہا۔